मैं उसमें ज़रा थोड़ा सा आपको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो, क्योंकि पहले टाइम की शॉर्टेज थी, मैंने वो जल्दी से ज़रा ओवरव्यू दिया। तो इसमें जो हमारा कोर्स आउटलाइन्स हैं वो मैं ज़रा आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूँ कि कोर्स आउटलाइन्स जो हैं, इसमें सबसे अहम जो होगा, जी इसमें एक क्वेश्चन आया है जी, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जी कोर्स आउटलाइन जो है वो जरा दोबारा इन डिटेल, क्योंकि बेसिकली ये ही सारा मोट है हमारा क्रक्स उसका आज की इंट्रोडक्टरी क्लास का, कि आपको पढ़ाया क्या जाएगा, आपको सिखाया क्या जाएगा और कैसे सिखाया जाएगा। इसका सिलेबस जो है वो हमने डिफाइन किया है काफ़ी सोचो विचार के बाद, कि पहले नंबर पे इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू टैक्स दिया जाएगा कि टैक्स क्या होता है। बेसिकली टैक्स, वही बात कि क्यों दिया जाए, कैसे कलेक्ट होगा, टैक्स अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, और कौन सी अथॉरिटी जो है वो हमें नोटिस कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती, ताकि आपको थोड़ा सा उससे फेमिलियर भी हो आप। दूसरा फिर ये चीज है कि जब आपका टैक्स लॉ आपने पढ़ना है तो उसको कैसे पढ़ना है, उसके उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, यानी कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स जो हैं वो हमने वही लेने हैं जो इस लॉ में डिफाइंड कर दिए गए हैं। तो वो हम चंद इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ इनकम, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम है, इनकम को कितने सोर्सेज में डिवाइड किया गया है, और फिर उसका टैक्सेशन कैसे होगी। हर सोर्स ऑफ इनकम के डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं, डिफरेंट उसके डिडक्शंस और उसका प्रोसीजर है जिसके जरिए हम उसको टैक्स कर सकते हैं। फिर हम इस अपने इस कोर्स में सीखेंगे कि एनटीएन कैसे बनाया जा सकता है। अब उसके बाद एनटीएन बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हम इंट्रोडक्शन ऑफ एफबीआर पोर्टल देंगे कि आपने ये तो सीख लिया कि कितनी किस्म की सोर्सेज ऑफ इनकम है, कैसे एनटीएन बनाना है, तो ये रिटर्न्स कहाँ पे जाके देनी है और कैसे देनी है, वो फिर आपको जो पोर्टल है जहाँ पे जाके ये सारा काम करना है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि किस टैब पे जाके आपने क्या काम करना है। उसके बाद फिर आगे आ जाता है कि आपने जब रिटर्न फाइल करनी है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने क्लाइंट से लेनी है, कुछ इंफॉर्मेशन आपने अपने उस सिस्टम से निकालनी है, क्योंकि एफबीआर ने अब बहुत सी हेल्प कर दी है कि आपके क्लाइंट की या टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन जो है वो उसके डैशबोर्ड पोर्टल के ऊपर पड़ी हुई होती है, वो कैसे कलेक्ट करनी है। बाज का तो आपका जो क्लाइंट है या आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती, उसको उसके साथ कैसे रिकंसाइल करना है, ये सारी चीजें जो हैं ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। उसके बाद फिर जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई तो फिर आपने देखना है कि आपने रिटर्न्स जो हमने 5 हेड्स पढ़े थे उनकी कैसे कैसे इसमें सीखी जाएगी। और इनकम टैक्स के बाद फिर इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह सेल्स टैक्स एक्ट भी पढ़ेंगे। अब बेसिकली पाकिस्तान में टैक्सेशन के जो है वो दो लॉज हैं, एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है जो कि इनकम टैक्स को डील करता है, और एक है सेल्स टैक्स एक्ट
1990 1990 जो कि सेल्स टैक्स को डील करता है। हम इन दोनों को सीखेंगे और इनकी रिटर्न्स बनाना जो है वो सीखेंगे। तो अब इसमें सेल्स टैक्स का पोर्शन ये है कि सेल्स टैक्स की रिटर्न जो है वो कहाँ पे जाके देनी है, सेल्स टैक्स कैसे रजिस्टर्ड होते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सेल्स टैक्स की रिटर्न कहाँ पे जाके फाइल करनी है, कैसे फाइल करनी है, ये सारा इंशाल्लाह हम इस सेल्स टैक्स के पोर्शन में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये सीखेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है कि आप जब ये सारा कोर्स कर लेंगे तो फिर आपको क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे ये कोर्स करने के बाद। आपका ये 45 दिन का कोर्स है, 45 डेज, इसमें हम 20 से 22 लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम ये जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं ये सारे काम करना सीखेंगे। हम हफ्ते में एक वीक में 2 दिन लेक्चर हुआ करेंगे, सैटरडे और संडे को रात 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक 2 लेक्चर एक दिन और 2 लेक्चर एक दिन संडे वाले दिन। यानी हम हफ्ते में 4 लेक्चर पढ़ेंगे। जो कुछ हम इसमें पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, वो आप असाइनमेंट्स जो है हल करेंगे। हल करने के बाद आप वो असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, उसकी असेसमेंट होगी। आपके कोर्स के एंड पे आपका एक टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, प्लस आपकी अटेंडेंस के मार्क्स होंगे, प्लस आपके इन असाइनमेंट्स के मार्क्स होंगे जो आपने सबमिट करवाई होंगी। उसके मुताबिक फिर आपका ग्रेड तैयार किया जाएगा और जो स्टूडेंट उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको फिर प्रैक्टिकली अपने ऑफिस में फिजिकली अगस्त जुलाई से सितंबर तक, क्योंकि बेसिकली रिटर्न्स फाइल करने का सीजन होता है जुलाई टू सितंबर, उस 3 महीनों में उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को उसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का भी फैसिलिटी दी जाएगी और ये फैसिलिटी विद स्टाइपेंड होगी। ठीक है जी। तो उसके बाद आगे ये अब इस पे क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि इसमें अच्छा जी, इसमें सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल के बारे में भी पूछा गया है जी। बिल्कुल इसी तरह ये बिल्कुल आया जी। व्हाट अबाउट प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। सर जी मैं, हाँ, एक क्वेश्चन आया जी कि प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स जो है वो कैसे होंगी। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स इस तरह है कि हम इसको गूगल फॉर्म के जरिए एक फॉर्म डिजाइन करेंगे। उस फॉर्म में आपका प्रैक्टिकली जो है वो नॉलेज जो आपको दिया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाएंगे कि क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए। वो हम एक गूगल फॉर्म डिजाइन करेंगे और गूगल फॉर्म जो है वो आपको उसका लिंक शेयर किया जाएगा, आप उसको हल करके सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो मैं उसको फिर चेक किया करूंगा। तो इस तरह आपका ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो है वो इस तरह होंगी। इसका एक और भी तरीकेकार होता है, वो ये होता है कि जो रूटीन में ऑनलाइन करंट हमारा एक्सरसाइजेस चल रही होती हैं ऑफिस वर्क की, वो आपको एक ईमेल की सूरत में फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। आपने उसको हल करके हर स्टूडेंट ने अपने ईमेल के जरिए वो हमें वापस सबमिट करनी है और मैं उसको असेस करूंगा और फिर पता चलेगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। अगर कोई स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकता है मेरे नंबर पे। 4 to 5 वीक के दौरान 4 to 5 PM पे वो कॉल करके अपने पूछ सकता है, हेल्प ले सकता है, गाइडलाइंस ले सकता है। उसके बाद अगर उसको अब ईमेल्स के जरिए कोई इशू है तो वो ईमेल्स के जरिए वो पूछ सकता है। यानी उसकी रहनुमाई के लिए मैं हाजिर हूँगा।
अपॉइंटमेंट लेके मेरे ऑफिस में विजिट करके वो मेरे से सीख सकता है, पूछ सकता है, या उस बारे में अगर उसको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है। इस तरीके से मैं आपको ये हेल्प आउट कर सकता हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें ये आया है कि आजकल जो वो सिंगल रिटर्न हो गई है, क्योंकि पहले बेसिकली सेल्स टैक्स की रिटर्न का पोर्टल और था और इनकम टैक्स की रिटर्न का पोर्टल और था। अब उसको आईआरएस के साथ लिंक कर दिया गया है। और दूसरा ये था कि प्रोविंशियल जो टैक्सेस थे, हर अथॉरिटी ने जो टैक्सेस सर्विसेज पे लेने थे वो प्रोविंशियल को डेलीगेट किए गए थे, उनकी सेपरेट रिटर्न्स जाती थी, हर एक का सेपरेट सेपरेट पोर्टल था। लेकिन अब वो सारा इकट्ठा होके एक ही पोर्टल आईआरएस पे आ गया है। अब इसमें ये चीज है कि हम एज सच सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज तो इसको नहीं पढ़ा रहे, इस क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था कि इसको इतने कम टाइम में या 20 या 22 लेक्चर्स में उसको भी पढ़ाया जाए। ये तो या फिर कोई 3 माह का, एटलीस्ट 3 माह का कोर्स हो तो वो उसमें कवर किया जा सकता है। लेकिन ओवरव्यू आपको उस आईरस के पोर्टल का जो सिंगल विंडो अब उन्होंने बनाया है, वो उसके साथ इंशाल्लाह उसमें ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि आपने कैसे पीआरए का डाटा फीड करना है, कैसे एसआरबी का डाटा फीड करना है, क्योंकि वो बेसिकली अब जो उन्होंने बनाया वो बड़ा इजी बना दिया है। उसमें जस्ट आपने प्रोविंस को सिलेक्ट करना होता है तो वो डाटा उस प्रोविंस से रिलेटेड शेयर हो जाएगा, उसको उसकी अथॉरिटी को शेयर हो जाएगा। तो इस तरह का वो चीज है जी कि इस तरह वो जी ये क्वेश्चंस थे जी जो हमें आए। तो अब आपको थोड़ा सा मैंने उसका सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया, फिर मैंने आपको क्वेश्चंस जो आए थे वो दे दिए। अब अगर आपके कोई मजीद क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अनम्यूट करके वो डायरेक्टली अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इसमें मैं आपको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दूं कि इसकी एनरोलमेंट का क्या प्रोसीजर है। एनरोलमेंट के लिए आपको इसकी फी पे करना होगी। फी जो है वो 7500 है, 7500 रुपया है पूरे कोर्स की, जिसमें आपको ये 1.5 माह पढ़ाया जाएगा। इसकी क्लास 9 जनवरी से शुरू हो रही है। इस हफ्ते में 2 क्लासेस हुआ करेंगी, सैटरडे और संडे रात 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक। इसी तरह जूम के थ्रू आप मेरा नंबर जो जिस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपने है उसमें आप इजी पैसा अकाउंट है उस पे आप पेमेंट करेंगे, अपनी पेमेंट स्लिप शेयर करेंगे मेरे से। शेयर करने के बाद आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। एनरोलमेंट जब आपकी हो जाएगी तो फिर आप जो है वो क्लास अटेंड कर सकेंगे। ये इसका पेमेंट का प्रोसीजर और एनरोलमेंट का प्रोसीजर था। अब अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो वो इसमें एक क्वेश्चन ये आया है, कैन वी पे फी इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। जी इसमें बेसिकली ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जिसको ये कहा जाए कि ये आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में करके सबमिट कर दें। ये आपको लमसम ही पे करनी होगी और इन एडवांस है। रीजन इज दैट कि ये अगर आप किसी और जगह पे, आजकल का सोशल मीडिया है, आप चेक कर लीजिएगा कि लोग इस चीज को सिखाने के कितने कितने पैसे ले रहे हैं। ये पर्पस पैसे कमाने का नहीं है, ये टोटली डिलीवर करने का होता है कि अब मैं एज के उस हिस्से में हूँ या इतना एक्सपोजर हो चुका हुआ है कि मेरा ज़हन ये कह रहा था कि मैं अपने इस इल्म को दूसरे लोगों तक शेयर करूं, ट्रांसफर करूं, ताकि वो लोग भी सीख सकें। जिस तरह आप कोई सदका जो है वो आप चैरिटी जो है वो पैसों के जरिए करते हैं, इसी तरह इंटेलेक्चुअल चैरिटी भी होती है कि आपके पास जो इल्म है,
आपके पास जो हुनर है वो आप दूसरों को सिखाएं, दूसरों तक मुंतकिल करें, वो लोग उससे फायदा उठा सकें। और फायदा कैसे उठा सकें? वो इल्म हासिल करेंगे, उस इल्म या उस हुनर के जरिए वो अपने लिए काम कर सकेंगे। ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट के तहत ये टैक्स एकेडमी जो है ये बनाई गई। इसमें पैसा कमाने का वल्लाह आलम मेरा नजरिया नहीं है इस वक्त। इसकी वो इंटेलेक्चुअल चैरिटी का पर्पस है जो है। तो पैसे सिर्फ फी मिनिमम रखी गई है, वो इसलिए रखी गई है कि स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बना रहे। जिसने पैसे दिए होंगे वो लेक्चर्स अटेंड करेगा, उसकी अटेंडेंस होगी, पूरी अटेंडेंस होगी। जब वो पूरा सीखेगा, पूरा पढ़ेगा, क्योंकि मैंने अपने टाइम में से, मसरूफियत के टाइम में से टाइम निकाल के आप लोगों को सिखाना है। मेरा पर्पस ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके और उससे फायदा उठा सकें। तो इसमें यही है कि हाँ, अगर किसी की कुछ स्पेशल केस है, किसी का कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, वो डिस्कस किया जा सकता है इंडिविजुअली। जी, कोई और क्वेश्चन जी? आप अपना माइक अनम्यूट करके डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। या अपना इंट्रो करवा सकते हैं। ये शहाब अदरीस हैं जी पहले नंबर पे, साथी कारे। ये अगर अपना माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा अपना इंट्रो करवाना पसंद करेंगे तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा। क्वेश्चन नहीं भी है तो सेशन अभी हमारा चल रहा है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही हो जाता है जी। जी शहाब जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। Ye Shahab is here, ji. I am जी Shahab Idris. I am from Karachi. I am heading up finance department of an organization जी 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 and eager to learn about taxation. I was more interested in definitely all types of sales taxes and income tax, but as you said already, that because of short time, it may not be possible to touch the provisional taxes in detail. However, I will see, and I am eager to know about the other aspects of the taxations, particularly statutory returns हम्म which we file with FBR and sales tax authorities. जी 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 जी। इसमें इसी तरह है कि आप इसमें अभी जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे डेवलप किया गया था कि लोगों को पूरा इनकम टैक्स जो है वो तो एक लेंथी सब्जेक्ट है। अब उसमें तकरीबन देयर आर थ्री मोर देन 300 सेक्शंस इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब उस 300 सेक्शंस को पढ़ाने के लिए वी नीड लॉट ऑफ टाइम। एटलीस्ट इसमें जो डिप्लोमास हो रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज डिप्लोमा करवा रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी डिप्लोमा करवा रही है, वो थ्योरेटिकल पढ़ा रही है पूरा लॉ, लेकिन वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं साथ दे रही कि रिटर्न कैसे फाइल करनी है, एनटीएन कैसे बनाना है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उससे हट के रखा गया है कि शॉर्ट टाइम में आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। इसके बाद इंशाअल्लाह वल अजीज इस 2022 में मेरा प्लान है कि मैं इसको एक एडवांस कोर्स कराऊं जिसमें कंप्लायंस सिखाई जाए। कंप्लायंस में क्या होगा कि आपने शोकास का रिप्लाई कैसे देना है, आपको कोई नोटिस आया है आपने उसका रिप्लाई कैसे देना है, आपने कोई अपील फाइल करनी है तो कैसे अपील फाइल करनी है, और उसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट केस लॉज जो हैं वो स्टडी करवाए जाएं, पढ़ाए जाएं कि जी इस सेक्शन के बारे में कौन सा केस लॉ क्या कहता है। वो इंशाल्लाह इससे एडवांस लेवल होगा और वो एक लेंथ एटलीस्ट 6 मंथ का वो कोर्स होगा जो कि हम उसको 6 मंथ में पढ़ेंगे।
तो वो थोड़ा सा डिलेड है, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले थोड़ी सी एक कह लें नर्सरी भी तैयार करनी है, जो कि लोगों को पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज आ सके, और लोगों को जो वैसे मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे लोग अपनी रिटर्न या तो खुद फाइल कर सकें, उनको सिखाया जाए। और दूसरा ये है कि जिस तरह हमारा एफबीआर कह रहा है कि जी अपनी रिटर्न खुद भी आप फाइल कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा नॉलेज उन लोगों को दिया जाए। दूसरा ये है कि अगर कोई बंदे लोग इससे ये सीख के अर्निंग कर सकते हैं, तो उन वो अर्निंग कर सकें इस काम को सीख के। ये 2 4 10 या 20 लेक्चर्स में अगर आप ये काम सीख लें और आप अर्निंग कर सकें, इसके पीछे जो मोटिव था वो ये था। अगर आप इन डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं, डिटेल सीखना चाहते हैं, उसके लिए फिर टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। जी जी साहब, आपको क्लियर हुई कुछ बात? It's clear now. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अबरार रशीद साहब हैं जी। अबरार इसहाक हैं, अबरार इसहाक हैं जी। इबरार, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? सर मैं बेसिकली रावलाकोट आजाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। जी, रावलाकोट आजाद कश्मीर से हैं। जी जी। अच्छा, अब इसमें बेसिक क्रक्स तो हमारे लॉ का वही है जो आपका जो लॉ है वो भी आपने इधर से ही अडॉप्ट किया हुआ है। उसमें इतना जी जी, इतना मेजर फर्क नहीं है। तो माइनर चेंजेस होंगी, बाकी मोस्टली वही है। माइनर चेंजेस होंगी, माइनर चेंजेस होंगी जी, बिल्कुल इसी तरह है। तो अब क्या करते हैं रावलाकोट में? सर मेरा पहले बैंकिंग का था, अब मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंसी वैसे स्टार्ट की हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी, आप पहले बैंकर थे, मेरे पिछले बैच में भी 2 लोग ऐसे थे जो बैंकर्स थे। अब बैंकर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके जी जी पास बहुत सारे लोग आते थे जो कि नॉन फाइलर होते थे, फिर उनको वो फाइलर बनाते थे, और नॉलेज ना होने की वजह से वो उनकी प्रॉपर रिटर्न्स फाइल नहीं करते थे, जी उनके जी बाद में प्रॉब्लम्स आते थे। तो इस तरह आप अगर ये काम सीख लेंगे तो आप वो रिटर्न जो है वो प्रॉपरली फाइल कर सकेंगे, ना कि उस बंदे का गलत काम करें। बिल्कुल ये बिल्कुल। आपके सर लिए ये आपके और लिए बहुत जरूरी सर है। एक और इन्फॉर्मेशन ये चाहिए थी कि ये कोर्स के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हेल्प चाहिए होगी, तो वो जी आपसे मिल जाएगी, जी, कोई इशू नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल। मेरे देखे, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो होता है वो एक पर्टिकुलर उस पीरियड या उस क्लास के लिए नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म एक रिलेशन होता है। आप जी जी लोग किसी भी वक्त किसी भी स्टेज में मुझे कॉल करेंगे, मेरा नंबर आपके पास होगा, आप वो राब्ता कर सकते हैं। कोई प्रपोजिशन आपके पास आई है, आप उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। वो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडलाइंस, जितना मेरा नॉलेज, जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको वो प्रोवाइड करता रहूंगा। उसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। आप अगर लाहौर में हो, लाहौर में आए, मुलाकात कर लें, जस्ट उसमें अगर आपने कोई रहनुमाई लेनी है ईमेल करके ले सकते हैं। आप टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके वो कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मुझे उस गाइडलाइन प्रोवाइड करने में कोई नहीं होगा। मेरी पूरा हाँ कोऑपरेशन। सर, वो मोस्टली इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे ये थ्रू मैसेजेस ही हो गया आपका, इंशाल्लाह वो मैसेजेस कोई मसला नहीं। जी, ठीक हो गया जी, थैंक यू। ओके सर, बहुत नेक्स्ट जी, और बहुत शुक्रिया जी। उमर शफीक साहब हैं जी। जी उमर, आप अपना कैम भी अनम्यूट कर सकते हैं इस वक्त। कैम भी अगर आप अनम्यूट करना चाहें तो मेरी तस्वीर तो आप देख रहे हैं, मैं आपको भी देख लूं, आप अपना कैम अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। उमर, क्या हाल है, खैरियत है?
जी सर, आप सुनाए सर? मैं ठीक ठाक सर। मैं एडवोकेट उमर शफीक भट्टी हूँ। मैं एडवोकेट के वकालत के प्रोफेशन से जो है ना 2 साल में से जो है ना सिविल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब आपको ये टैक्स लॉ का शौक पैदा हुआ, हम आपको जी इस प्रोफेशन में वेलकम करते हैं। ये जी सर। आपने सिविल में भी प्रैक्टिस की है, सिविल में भी काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे। टैक्स का काम जो पहले मैंने आपको शायद आपने वो वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो दी थी, टैक्स का काम सिविल से डिफरेंट नेचर का है। इसमें आपके लिए अर्निंग जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे हमने ये प्लान किया है ये कोर्स कि आप प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉलेज ले सकें, रिटर्न्स फाइल एनटीएन बनाना, तो ये काम इजीली मिल भी जाता है और आपके लिए अंडरस्टैंड करना भी आसान है। आप अपना इसके एज कंपेयर टू सिविल और क्रिमिनल, इसमें आपके लिए स्कोप बेहतर है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें जो है ना अर्निंग के चांस जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्राइट होते हैं और जल्दी अर्निंग होती है बकाया सिविल और टैक्स की निस्बत। जी जी सिविल जी में जी जो है ज़्यादा मेहनत भी की ज़रूरत होती है और जो है टाइम पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग है। इसमें आप शॉर्ट टाइम पीरियड में भी जो है ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है। चलें, हम आपके लिए दुआ गो हैं जी कि अल्लाह आपको इसमें आपके जो नीयत है, जो इरादा है, उसमें आपको अल्लाह पाक कामयाब करे। थैंक यू सर। जी अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज जी। नेक्स्ट हैं जी अदील अवान साहब। अदील अवान साहब। आप सुन सकते हैं मुझे अदील? चलें, गुलाम फरीद साहब हैं जी। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी आ रही है गुलाम फरीद साहब, आपकी आवाज आ रही है जी मुझे। जी आप जी कहाँ से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सरगोदा से बिलोंग वालेकुम। करता हूँ। जी सरगोदा से, माशाल्लाह, शहीनों का शहर जी। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह जी रहा हूँ जी जी कि सेल टैक्स का अगर आप ज्यादा करें तो मतलब कि लेक्चर ज्यादा हो सेल टैक्स के, सेल टैक्स मेरा ख्याल ज्यादा इजी है देखिए जी, इसमें बनिस्बत इनकम टैक्स के। इसमें इसमें जो चीज है, आपकी सजेशन ये है, इसमें हमने इसको तकरीबन 10-11 लेक्चर पे सेल्स टैक्स को रखा हुआ है, 10-11 लेक्चर्स हमने आपके इनकम टैक्स के देने हैं। हम वो सिलेबस में वही 10-11 लेक्चर्स उसी तरह पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई उस पे मजीद आपकी कोई सजेशन है या आपका कोई और इनपुट है या आप कोई चीज सीखना चाहेंगे, तो वो आपको सिखाई जा सकती है, उसमें ऐड किया जा सकता है। अब ये बेसिकली ये और क्लास जो है ये यकम को स्टार्ट होनी थी, यकम को इसीलिए नहीं स्टार्ट हो सकी कि कुछ स्टूडेंट जो बैच 3 के थे उनका था कि जी हमें ये टॉपिक 2 पढ़ा दिए जाएं। अब उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि क्लास जो है ये वीकेंड पे ही होनी है, ड्यूरिंग द जो है उसका वीक, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए भी टाइम निकालना और मेरे लिए भी। वीकेंड पे जरा आसानी हो जाती है। अगर इस आपका कोई ऐसा सजेशन होगा जो आप पढ़ना चाहेंगे टॉपिक, वो इंशाल्लाह आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसमें आपकी क्लास की स्ट्रेंथ जो उसमें कैरी होगी, जी ये टॉपिक हमने पढ़ना है, तो उसको पढ़ा दिया जाएगा, उसमें ऐसा इशू नहीं है कोई। तो दूसरा ये है सर कि अगर ये हम अपना कोर्स मुकम्मल करके कंप्लीट जब हमारा हो जाता है तो क्या हमें फिर एफबीआर में अपनी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी देखें जी, इसमें इस तरह है कि होती बेसिकली है? एफबीआर में आप अपना जो ये कोर्स है, ये हम सिखाते हैं आपको रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन की हद तक। वो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप एनटीएन बना सकते हैं, सेल्स टैक्स का सारा काम कर सकते हैं। अब एफबीआर में प्रेजेंट होने के लिए या तो वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो, उसको अपने आप को आईटीपी का लाइसेंस लेना पड़ेगा एक अकाउंटेंट के तौर पे, या वो एडवोकेट हो तो फिर वो पेश हो सकता है वहां पे। लेकिन बेसिकली
जो चीज है कि आप इनिशियली रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप बगैर FBR की रजिस्ट्रेशन के ये काम कर सकते हैं, और ये मोस्टली लोग इसी तरह ही कर रहे हैं कि जी वो रिटर्न बनानी आ गई, NTN बनाना आ गया, तो वो ये काम सारा ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें FBR की रजिस्ट्रेशन का कंपल्सरी नहीं है। FBR में प्रेजेंट होने के लिए फिर आपको कॉमर्स ग्रेजुएट या वो होना चाहिए एडवोकेट, फिर आप हो सकते हैं। लेकिन काम अगर आपको आता है तो आप प्राइवेटली काम कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न फाइल करना जो है वो ऑनलाइन जाती है, उसमें आपके लिए वो आपको नॉलेज होना जरूरी है। ये नहीं है कि आप वो FBR से रजिस्टर्ड हो तो फिर आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी ओके जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। कोई और साथी किसी का क्वेश्चन हो जी, कोई पार्टिसिपेंट्स जो हैं और मजीद कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। जी हाजिक, आपका कोई क्वेश्चन? आप सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये था जी 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 उमर। कि सर कोई जो आप कह रहे हैं इसमें NTN बनाना हमने, तो उसके लिए तो रिक्वायरमेंट होती है ID कार्ड और उसका जो नंबर होता है, उसके बगैर तो वो NTN की पोर्टल पे हम नहीं बना सकते ना? जी बिल्कुल नहीं बना सकते, लेकिन आपको डमी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाएगी बनाने की, क्योंकि रूटीन में जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो मेरे पास जब रूटीन में कोई NTN बना हुआ आने के लिए आता है तो वो मैं उसके प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे आपको बनाना सिखाऊंगा। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है ना। हो सकता है स्टूडेंट्स में से किसी की ख्वाहिश हो कि जी मेरा NTN बना दें, तो हम उसका NTN बना देते हैं, या अपनी जो ऑफिस की असाइनमेंट को ऐसी आई हुई है तो उसको देख के फिर उसका NTN बना देते हैं। इसी तरह रिटर्न्स का काम होगा कि जी रिटर्न्स का काम भी कोई ना कोई ऑफिस में जो वर्क आया होता है वो आपके सामने आपको सिखाया जाएगा, और वही असाइनमेंट्स फिर ऑनलाइन आपको सबमिट कराई दी जाएंगी, आप फिर वो असाइनमेंट्स करके हमें सबमिट करेंगे। इस तरह आपकी ये ट्रेनिंग और लर्निंग होगी जी सारी। जी किसी का और कोई क्वेश्चन हो? अब एक दफा फिर मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ एंड पे कि आपको एनरोलमेंट के लिए मेरा नंबर जो है उस पे वो इजी पैसा अकाउंट है, उसमें आपको पेमेंट जमा करवाएंगे, रसीद जो है वो आप ग्रुप में शेयर करेंगे, रसीद शेयर करने के बाद आपको एनरोल कर दिया जाएगा, आपको एक रोल नंबर इशू किया जाएगा और उस कंसर्न डेट को लिंक शेयर किया जाएगा। आप फिर वो अपनी क्लास अटेंड करेंगे, क्लास अटेंड करने के बाद आप फिर अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाएंगे। आपको कोई ड्यूरिंग द वीक या आफ्टर द क्लास कोई भी आपको रहनुमाई चाहिए वो आपके लिए अवेलेबल होगी जी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, मैसेज के जरिए, ईमेल के जरिए आप वो मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं